बैटल ऑफ तराइन तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान, जिनका जन्म 1149 में हुआ था, पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज को अजमेर की गद्दी पर बैठा दिया गया। दिल्ली और अजमेर का शासन पृथ्वीराज बचपन में ही संभालने लगे। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान और तुर्क शासक मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का हरण कर उनसे विवाह कर लिए। इससे राजा जयचंद्र उनका विरोधी बन गए थे। सभी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के विद्रोही बन गए थे। मोहम्मद गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किए, जिसमें 17 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मोहम्मद गौरी जीत गए और भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई। तो आइए जानते हैं तराइन के युद्ध का इतिहास। तराइन के युद्ध का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह युद्ध तराइन या तरावदी स्थान पर पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी की विजय के बाद भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन शुरू हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। तो आइए तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में जानते हैं। यह युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध सरहिंद भटिंडा के निकट तराइन के मैदान में शुरू हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे थे। पंजाब पर मोहम्मद गौरी का राज था, जो भटिंडा से अपना शासन चलाते थे। पृथ्वीराज चौहान हमेशा से पंजाब को पाना चाहते थे। वह यह बात जानते थे कि पंजाब पर कब्जा करने के लिए उन्हें मोहम्मद गौरी से युद्ध करना होगा। सबसे पहले उन्हें हांसी, सरस्वती और सरहिंद के किले पर आक्रमण किए और अपने कब्जे में ले लिए। अनहिलवाड़ा में विद्रोहियों ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जल्द ही अनहिलवाड़ा के विद्रोह को कुचल दिया। उन्होंने बाद में मोहम्मद गौरी से युद्ध की तैयारी करने लगे। युद्ध में लड़ते हुए मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गए। वह अपने तुर्की घोड़े से गिरने वाले ही थे कि एक खिलजी सैनिक ने उनको मदद की। उसने जल्दी से सुल्तान के घोड़े की कमान संभाल ली। घोड़े पर बैठकर वह सैनिक मोहम्मद गौरी को युद्ध मैदान से बाहर ले गया। इस तरह मोहम्मद गौरी के प्राणों की रक्षा हुई। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने 80 मील तक मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा किया। इस युद्ध में तुर्क की सेना जान बचाकर भाग गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ का धन प्राप्त हुआ, जो उन्होंने अपने वीर सिपाहियों में बांट दिए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने 13 महीने के बाद भटिंडा पर कब्जा कर लिए। तराइन के दूसरे युद्ध शुरू होने से पहले पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पंजाब छोड़ने को तैयार थे। किंवदंतियों के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कुल 18 बार आक्रमण किए, जिसमें 17 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही सम्राट अपना अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे, इसलिए तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ। तो ये था तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू अगेन ऑन 0।